दोस्तों नमस्कार। काफ़ी पुराने समय की बात है। एक सास और बहू की आपस में नहीं बनती थी। तो बहू जब भी अपनी सास से परेशान होती, जब भी उससे लड़ती झगड़ती, वो अपने एक डॉक्टर फ्रेंड के पास चली जाती और उसको अपनी सारी घर की कहानी बताती। डॉक्टर आराम से चुपचाप उसकी बात सुन लेता। कुछ टाइम के बाद उसकी सास का और उसका बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से झगड़ा हुआ और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। वो परेशान होने के बाद रोती हुई अपने फ्रेंड डॉक्टर के पास गई और उसने डॉक्टर को कहा कि मैं अब और सहन नहीं कर सकती, मुझे इस बुढ़िया को मारना है। आप मुझे कुछ ऐसी दवाई, कोई जहर दे दीजिए जिसको मैं खाने में मिलाकर मेरी सास को दे दूं और वो मेरा पीछा छोड़ दे। तो डॉक्टर ने उसको समझाया कि पगली, अगर तू उसको जहर देगी तो तेरे पड़ोसियों को, तेरे घर वालों को, तेरे रिश्तेदारों को, सबको पता है कि तेरी और उसकी नहीं बनती है और डॉक्टर रिपोर्ट के अंदर भी आ जाएगा कि उसको जहर दिया गया है। तो तेरी पूरी ज़िंदगी भर तू जेल में पड़ी रहेगी। तो उसने बोला कि ठीक है, मुझे कुछ ऐसा तरीका बताओ कि लोगों को डाउट भी ना हो और मेरा काम भी हो जाए। तो डॉक्टर ने उसको 30 पुड़िया बना कर दी और डॉक्टर ने उसको कहा कि ये स्लो पॉइजन है, ये धीरे धीरे जहर जो है तेरी सास के शरीर में काम करेगा और तुझे उसको खाने में मिला के देना है। लेकिन इसके पीछे भी एक शर्त है, अगर तू उसको रोज़ जहर देती रहेगी और उसे रोज़ लड़ाई करती रहेगी तो भी लोगों को ये लगेगा कि तूने उसको जहर दिया है। तो इसमें कंडीशन ये है कि तू उसको ये जहर तो देगी खाने में मिला के, लेकिन अगले 1 महीने तक, जब तक तू उसको स्लो पॉइजन देगी, तू उससे एक बार भी नहीं झगड़ेगी, एक बार भी पलटकर उसकी बात का जवाब नहीं देगी और अपनी माँ से भी ज़्यादा उससे प्यार करेगी और उसकी सेवा करेगी, ताकि लोगों को किसी भी प्रकार से ये डाउट, ये संशय ना हो कि ये जहर तुमने दिया है। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी सारी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, बस इस बुढ़िया से, मेरी सास से मेरा पीछा छुड़ा दो। तो डॉक्टर ने उसको 30 पुड़िया बनाकर दे दी। वो लेडीज़ घर जाती है, अपनी सास को रोज़ 1 पुड़िया देना शुरू करती है, खाने में मिलाना शुरू करती है और बहुत अच्छे तरीके से अपनी सास की सेवा करती है, उसके पैर दबाती है, घर के सारे काम करती है, सारा दिन हंस बोलती है, मिलकर रहती है, किसी प्रकार का कोई कलह झगड़ा नहीं करती है। और 15 से 20 दिन बाद वो देखती है कि उसकी सास का जो व्यवहार था वो पूरी तरह से चेंज हो गया है। अब उसकी सास ने भी उससे लड़ना बंद कर दिया है, उसको उल्टा सीधा बोलना बंद कर दिया है और वो, उसकी जो सास थी, वो उसको अपनी बेटी से भी ज़्यादा प्यार करने लगी है, उसकी केयर करने लगी है। उसने घर की सारी जिम्मेदारी अपनी बहू को सौंप दी और उसने कहा कि अब से मेरे घर की तू ही मालकिन है, तू ही मेरी बेटी है, तुझे ही ये घर संभालना है। इतना प्यार, इतना सारा घर का व्यवहार चेंज देखकर वो औरत भागी भागी अपने डॉक्टर दोस्त के पास जाती है कि बोलती है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ आप कैसे भी करके मेरी सास को बचा लीजिए। मैं पिछले 20 दिन से उसको स्लो पॉइजन दे रही हूँ और अगले 10 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी सास को बचा लीजिए। तो डॉक्टर ने उसको कहा कि अरे पगली, मैंने तुझे कोई जहर नहीं दिया था, मैंने जो तुझे 30 दिन की जो पुड़िया बना कर दी थी वो तो पेट का हाजमा करने के लिए मैंने चूरन बनाया था। बात यह है कि जब तुमने अपनी सास से अच्छा व्यवहार किया तो उसने भी तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया। जैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ करते हैं तो सामने वाला भी वैसा व्यवहार हमारे साथ करता है। तुमने घर में प्यार प्रेम से रहना शुरू किया, मिलजुल कर काम करना शुरू किया, अपने घर की केयर करना शुरू किया, तो उसका नतीजा ये हुआ कि तुम्हारी सास ने भी तुम्हारे साथ प्यार प्रेम से रहना शुरू किया और आज तुम्हारा घर बिल्कुल ठीक हो गया और तुम एक माँ बेटी की तरह रहते हो। दोस्तों, हमारे साथ भी ज़िंदगी में ऐसा होता है, हम दूसरों के साथ तो बुरा व्यवहार करते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारे साथ कोई बुरा व्यवहार करे। दोस्तों, हमें दूसरों से जैसा व्यवहार अपने लिए चाहिए, हमें वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं जल्दी एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी साथियों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।